जीतने वालों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव आप सभी के लिए लेकर के आऊं आज एक नई कहानी। प्रैक्टिस क्या है दोस्तों? प्रैक्टिस सारा काम, सारा खेल शुरू होता है दोस्तों प्रैक्टिस से। यस, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस से। बात समझ में आ रही तो बताइए क्या है प्रैक्टिस? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना? जब तक आ ना जाए। बड़े बड़े उदाहरण हैं दोस्तों। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? उदाहरण छोटा सा है, मर्म बहुत बड़ा है। उदाहरण यद्यपि छोटा है, मर्म बहुत बड़ा है दोस्तों। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में इन 2007 ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया और बोल्ड होने के बाद सचिन तेंदुलकर पवेलियन जाने लगे और ब्रैड हॉग बहुत खुशी है क्योंकि ब्रैड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रैड हॉग उस टाइम नए नए आए थे और सचिन तेंदुलकर आपको पता है बहुत बड़े महान प्लेयर है। और जब मैच खत्म हुआ, एज ए सुपीरियर ब्रैड हॉग खुशी खुशी बॉल लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास गए और बोले, सर इस पे आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए। आज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैंने आज आपको बोल्ड किया। तो सचिन तेंदुलकर ने उस पर एक ही चीज लिखी। क्या लिखी? कि ये दिन तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। ये दिन तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। यदि आपको बात समझ में आ रही है तो मैं आपकी जानकारी के अनुरूप दोस्तों बता दूं, उसके बाद ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर के 30 से 35 बार एनकाउंटर हुए और सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग एक बार भी बोल्ड नहीं कर पाया इन टेस्ट मैच, T20, वनडे और आईपीएल में भी। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्या जब सचिन तेंदुलकर ने वो बात लिखी हो कि कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया होगा? क्या वे उसके बाद पिज्जा खा रहे होंगे या सैंडविच खा रहे होंगे या बर्गर खा रहे होंगे? सिर्फ एक कार्य कर रहे होंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ने बड़े बड़े को हिला दिया है दोस्तों। आज आप जाकर के लिख दीजिए कि मुझे 2 साल बाद आईएएस बनना है, मुझे 6 महीने बाद सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना है। लिख दीजिए और उस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने आप को अग्नि में झोंक दीजिए दोस्तों। बड़े बड़े उदाहरण हैं, बड़े बड़े। आपको पता होगा पाब्लो पिकासो एमएफ हुसैन से बड़े पेंटर हुए। एक बार वे स्ट्रीट में घूम रहे थे, एक लेडी उनसे टकराई और बोली, सर यू आर पाब्लो पिकासो। भागी गई और बोली, सर कैन यू ड्रॉ एनी, कोई छोटी सी आप इस पे स्केच ड्रॉ कर सकते हो? पाब्लो पिकासो ने क्या करा, उस पे एक स्केच ड्रॉ करे और बोली उस लेडी को, लेडी दिस पेंटिंग इज 50 लाख रुपीज। लेडी बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 30 सेकंड में कोई पेंटिंग ड्रॉ करेगा और बोलेगा ये 50 लाख की? तो वो मार्केट में जाती है, 2-3 दुकानों पर पूछती है और वो बोले, दुकानदार बोले कि मैम दिस पेंटिंग वाज पाब्लो पिकासो। यस, आप मुझे, वो लेडी बोली कि सर मुझे इसका कॉस्ट बता दीजिए। कॉस्ट पूछने लगी, बोली सर इसके हम मैक्सिमम आपको 50 लाख दे सकते हैं। डियर लेडी वाज शॉक्ड। वो इतनी शौक हो गई, वो भागी गई और सोचने लगी कि कहाँ है उनका घर। ढूंढी एक एग्जीबिशन चल रहा था पाब्लो पिकासो का, भागी गई और बोली, सर क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वो लेडी हूं जो आपसे स्ट्रीट में मिली थी, जो आपने पेंटिंग बनाई थी 30 सेकंड में। वो रियलिटी में उसकी जो कॉस्ट थी वो 50 लाख थी। पाब्लो पिकासो बोले यस, वो क्योंकि मैंने जब स्केच की तो 50 लाख की होगी। तो बोली, सर मुझे भी स्केच बनानी सिखा दीजिए कि मैं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना सकूं। तो पाब्लो पिकासो बोले, लेडी आपको क्या आप इस 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए 30 साल दे सकते हो? क्योंकि मैंने इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए अपने जीवन के 30 साल दिए। तो दोस्तों प्रैक्टिस ने अच्छों को हिला दिया। तो मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से कि यदि आपको कुछ भी अचीवमेंट पानी है तो आज अपने जाकर के अपने घर के टेबल के समक्ष अपने लिख दीजिए कि मुझे 1.5 साल बाद आईएएस बनना है। जो भी आपका अचीवमेंट है, कोई भी गोल हो सकता है आपका। मैं कहता हूं कि आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी,
यदि आपको कुछ भी बनना है तो आप अपना आप को इतना झोंक दीजिए और उस लाइन को प्रूव करने के लिए कि वो अचीवमेंट आप पा जाओ। तो प्रैक्टिस से बड़े बड़े उदाहरण हैं। आप अगर समुद्र में जाओगे तो हजारों लाखों करोड़ों आपको प्रैक्टिस पे उदाहरण मिल जाएंगे। बस आज आपको मैंने बात बता दी, आज से ही आप अपना आप को झोंक दो, अग्नि की तरह अपना आप को झोंक दो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जीतने वालों को मेरा नमस्कार है, और ऐसे ही हम आपके लिए मजेदार और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और जय हिंद दोस्तों।